गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका आपके चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैथ्स में। क्लास 7 का ये सेपरेट चैप्टर आता है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। क्लास 6 के भी इसके जो वीडियोस हैं वो मैंने बनाए हुए हैं। प्लीज आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, 2-3 वीडियो हैं। उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। और यहाँ पर हम अगेन डिस्कस करने वाले हैं लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, डेसिमल्स कैसे होते हैं, कौन कौन से टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, कैसे उनको हम रिलेट करते हैं, उनके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीजें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। 2 पार्ट में इस वीडियो को मैं बनाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके आगे के चैप्टर्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो फ्रैक्शन होता क्या है? सबसे पहले बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। फॉर एग्जाम्पल, एक रोटी है हमारे पास, या पिज्जा जिसे बोलते हैं, है ना। उस पिज्जा के सपोज करिए हमारे पास एक पिज्जा है या एक रोटी है। इस रोटी के हमने 4 पीसेस कर लिए, एंड देर आर 2 किड्स। एक बच्चे ने एक पीस खाया, 1 पीस। सो देर आर टोटल 4 पीसेस, है ना। एंड एक पीस, तो 1 आउट ऑफ 4 पीस एक बच्चे को मिला, एंड देर आर 2 किड्स। तो सेकेंड किड हैज 3 पीसेस। तो 1, 2, 3 एंड 4। तो जो सेकेंड किड था उसको कितने मिले? 3 पीसेस मिले आउट ऑफ 4। सो दिस इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन, अ पार्ट ऑफ अ होल। जो पूरे पीसेस हमारे टोटल थे वो कितने थे? 4 पीसेस थे हमारी रोटी के। और उस रोटी के अंदर दो बच्चों को हमने यदि डिस्ट्रीब्यूट किया, इफ वी डिस्ट्रीब्यूट दैट roti in 2 kids, one kid has 1 piece, so 1 piece out of 4, which is 1/4, and the second kid has 3 pieces out of 4, so that is called 3/4. So that is how we identify, describe fractions. Now, फ्रैक्शन में क्या होता है? 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है न्यूमरेटर, जिसे हम ऊपर लिखते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं अंश। और सेकंड पार्ट जो होता है वो डिनोमिनेटर बोलते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं हर। तो अंश और हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये दोनों पार्ट जब तक नहीं है तब तक वो फ्रैक्शंस फ्रैक्शन नहीं कहलाता। अच्छा, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज यदि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो वो इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड केस बन जाएगा, दैट विल नॉट कॉल अ फ्रैक्शन। तो इसीलिए फ्रैक्शन में कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता। अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि हमारे फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होती है, मान लो न्यूमरेटर की वैल्यू है 2 और डिनोमिनेटर की वैल्यू भी 2 है, तो 2 और 2 दोनों आपस में कटने के बाद कितना मिल गया? आपको 1 मिल गया। तो वो फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होती है, उन्हें बोलते हैं हम यूनिटी ऑफ फ्रैक्शन, क्योंकि वो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? होल बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं यूनिटी ऑफ फ्रैक्शन, 1 पार्ट, कंप्लीट पार्ट। तो ये थोड़ा बेसिक हम लोगों ने देखा कि फ्रैक्शन क्या होता है ना, किस तरीके से उसको लिखते हैं। नाउ सेकंड थिंग, इसकी फैमिली में कौन कौन रहता है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सो व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ फ्रैक्शन? सो फर्स्ट टाइप होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। सो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर से कैसी होती है? छोटी होती है। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी होती है, स्मॉलर होती है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। जैसे 3/7, न्यूमरेटर हमारा 3 है, डिनोमिनेटर 7 है। 15/29, न्यूमरेटर हमारा 15 है, छोटा है, डिनोमिनेटर 29 बड़ा है। तो ये सारे फ्रैक्शंस के जो एग्जांपल है इन्हें कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, पीएफ, प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ सेकंड कैटेगरी कहलाती है, प्रॉपर का उल्टा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? वो फ्रैक्शंस जिसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से क्या होता है? बड़ा होता है। तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इस इन फ्रैक्शन को, जैसे एग्जांपल लिखते हैं हम, 9/4, 17/15। यहां आप देखोगे न्यूमरेटर जो है हमारा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर।
डिनोमिनेटर से बड़ा है। डिनोमिनेटर हमारा फर्स्ट केस में 4 है, न्यूमिनेटर 5 है, सो न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। सेकंड केस में न्यूमिनेटर 17 है, डिनोमिनेटर 15 है। तो जिस केस में अंश बड़ा होता है हर से, या न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, वो कहलाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिस केस में न्यूमिनेटर छोटा होता है हर से, न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आ जाती है मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन जो है ना, ये बेसिकली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की ही फैमिली का एक मेंबर है, कह सकते हो आप इसका कजन है, इम्प्रॉपर का कजन है मिक्स फ्रैक्शन। तो कोई भी आपका यदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा है, जैसे 17/5, तो 17/5 को आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, वो आगे हम देखेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं? द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जिसको आप मिक्स फॉर्म में लिख सकते हो एज इट इज अ मिक्सचर ऑफ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो रोटी का हमने एग्जाम्पल लिया था, इस रोटी को यदि किसी को मान लीजिए ज्यादा भूख लग रही थी, एक बच्चे को, उसने क्या करा, एक रोटी तो फुल खाई और दूसरी रोटी के 3 पीसेस खाए आउट ऑफ 4। तो कितना उसने खाया? उसने खाया 1 + 3/4। तो इसको हम लिखते हैं 1/3/4। तो 1 क्या होता है? हमारा होल नंबर होता है, और 3/4 क्या हो गया? हमारा फ्रैक्शन हो गया, है ना। तो ऐसे फ्रैक्शंस, ऐसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मतलब जिनको आप, फ्रैक्शंस को आप जब मिक्स ऑफ होल एंड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देते हो, वो कहलाते हैं मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन में नहीं कर सकते, केवल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं, या मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं। वो आगे हम देखेंगे कैसे होता है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो अब हम ये देखते हैं कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं दोस्तों? लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर जो होते हैं 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी फ्रैक्शंस आप लिख रहे हो, 1/2, 2/4, 3/4, 7/4, इन सारे फ्रैक्शन में 1/4, द फर्स्ट केस इज 1/4। तो यदि आप इनको ऐसे लिखते हो 1/4, 2/4, 3/4, 7/4, यदि आप यहाँ पर देखोगे, तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, जो हर है, डिनोमिनेटर्स है ना, ये क्या है? सभी केस में सेम है। और कितना है? 4 है। न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, डिनोमिनेटर यदि सेम है सारे फ्रैक्शंस में, तो वो फ्रैक्शंस कहलाते हैं हमारे लाइक फ्रैक्शंस। दे हैव सेम डिनोमिनेटर। ओके। देन अपोजिट ऑफ लाइक इज अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनमें डिनोमिनेटर क्या होता है? डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, 1/2, 2/3, 3/4। यदि आप इस पिक्चर को भी देखो, तो इसमें डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है, 2 है, 3 है ना, अलग अलग है। सो डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल। 2 है, एक में 3 है, एक में 4 है। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं होता, उन फ्रैक्शंस को हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। न्यूमरेटर इक्वल हो या ना हो, बट डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अब इनकी एप्लीकेशंस कैसे होती हैं, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ सेकंड, नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? जैसा नाम से मालूम पड़ रहा है, इक्वल वैलेंट फ्रैक्शन। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें द फ्रैक्शंस दैट मे हैव डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बट दे रिप्रेजेंट सेम वैल्यू। मतलब क्या हुआ इसका? जैसे एक फ्रैक्शन लिखा है 1/, अब यदि एक फ्रैक्शन लिख दें 2/4, तो 1/2 और 2/4 दिख डिफरेंट रहे हैं, है ना। लेकिन यदि आप 2/4 को डिवाइड करो, 2 1 2, 2 2 4, तो यहां से भी आपको क्या मिल जाएगा? 1/2 ही मिलेगा। इसका मतलब दो फ्रैक्शंस जो डिफरेंट दिखते हैं लेकिन उनकी वैल्यू सेम होती है, ठीक है ना, उन्हें बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वो हम आगे देखेंगे। जैसे 1/2, है ना, एग्जाम्पल हो गया 2/4, देन इज इक्वल टू 3/6, इज इक्वल टू 4/8। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं, ये सारे जो फ्रैक्शन है, ये कहलाते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इसके बाद हम आगे किस स्टेप पे जाते हैं, ये हमने इनकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा समझ लिया कि इनकी फैमिली में कौन कौन। नेक्स्ट आता है कन्वर्टिंग मिक्स फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड उसके बाद आता है कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स।
बहुत आसानी से समझना है बच्चों। देखो, जैसे आपको एक मिक्स फ्रैक्शन लिखा है। मिक्स फ्रैक्शन हमने जो अभी रोटी का केस लिया था हमने वही लिख दिया। मिक्स फ्रैक्शन हमारा ये है, ठीक है। तो हमें करना क्या है इस केस में, हमको डिनोमिनेटर जो है और इसको कहते हैं होल नंबर, है ना, और ये हमारा हो गया न्यूमरेटर। तो इसको करने के लिए आप इसको इस तरीके से यदि लिखना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है इसका आप मल्टीप्लाई करोगे किसमें, जो आपका होल नंबर लिखा है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है 4 × 1, तो 4 का इस 1 से मल्टीप्लाई और जो आएगा आंसर उसको आप न्यूमरेटर से ऐड कर दो, +3। डिनोमिनेटर में हमेशा डिनोमिनेटर ही आएगा जो आपको दिया, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 4 + 3 7/4, ये आंसर। अब उसका उल्टा देखते हैं। यदि हमें दिया है 7/4, मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे से रिलेट कर पाओ। 7/4 दिया है तो आप इसके इसमें क्या करोगे, 4 से 7 को डिवाइड करोगे। जब डिवाइड करोगे तो 4 × 1 = 4, कैरी आपका कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस केस में आपका 1 क्या हो गया, 1 हो गया कोशेंट, 1 हो गया कोशेंट। 3 क्या हो गया, 3 हो गया आपका रिमाइंडर, और जो 4 है आपका इसको आप डिवाइजर कहते हो, और यहाँ पर हमारा है डिनोमिनेटर भी। तो इस केस में आप इस फ्रैक्शन की वैल्यू लिख दोगे, यहाँ पर आपका आएगा कोशेंट। कोशेंट मिक्स फ्रैक्शन को जब आप लिखते हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का कोशेंट, और साथ में आ जाता है रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो कोशेंट हमारा कितना है, कोशेंट हमारा है 1। डिवाइजर हमारा हमेशा सेम ही रहेगा क्योंकि उसी से डिवाइस कर रहे हैं, तो 1 4, और यहाँ पर आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर 3। तो 4 × 1 = 4 + 3 7/4। तो ये कन्वर्जन होता है। फॉर्मूला भी यदि आप चाहो तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, अदरवाइज मैंने आपको स्टेप्स ही बता दी कैसे हम देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी, हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जो हमने अभी इनकी फैमिली का एक मेंबर देखा उसको हम निकालते कैसे। तो मैं यहाँ पे दो एग्जांपल ले रहा हूँ। टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम क्या करेंगे, या तो हम जो हमें फ्रैक्शन दिया है उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे सेम नंबर से। फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ मल्टीप्लाई करना है, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर, और you divide that fraction by both numerator and denominator with the same number। तो यदि आपको दिया हुआ फ्रैक्शन, जैसे यहां पर मैंने ले लिया 1/2, अब 1/2 को यदि मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, 1/2 को मैंने न्यूमरेटर में भी 2 से किया मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी 2 से किया, तो मुझे क्या मिलेगा, 2/4। तो 2/4 और 1/2 कैसे होंगे, इक्विवेलेंट। अब मैं सपोज करो 2/4 में फिर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सेम नंबर का, 2 से ही कर रहा हूँ या 3 से भी कर सकता हूँ, किसी भी नंबर से कर सकता हूँ, नंबर सेम होना चाहिए ऊपर नीचे। तो ये हो जाएगा 4/8। तो ये 4/8 और ये आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सिमिलरली यदि मैं डिवीजन के केस में देखूं तो इस केस में क्या हुआ, मेरे को एक नंबर दिया है 8/12। अब इस नंबर को यदि मैं सेम नंबर से डिवाइड करता हूँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह, अंश और हर में, तो न्यूमरेटर में भी सपोज करो मैंने 2 से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में भी मैंने 2 से डिवाइड किया, तो जो नया फ्रैक्शन मिलेगा दोस्तों वो मुझे मिलेगा 4/6। तो इसका मतलब 8/4 एंड 4/6 ये दोनों कैसे कहलाएंगे, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे, क्योंकि इनको हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा या डिवाइड करा। तो जो नया फ्रैक्शन मिलेगा वो पुराने फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। आई होप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको अच्छे से आ गया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 5 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो आप आराम से लिख सकते हो। अगला इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ फ्रैक्शन। सॉरी। तो बेसिकली रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, कोई कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल चीज होती है। यदि आपको एक फ्रैक्शन दे दिया इन्होंने 1/2, 1/2 का यदि वो आपसे पूछते हैं रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो क्या हो जाता है, उस फ्रैक्शन को रिवर्स करके लिख दो, 2/1, ये आपका आंसर। यदि आपको दिया है 3/4 और इसका आपसे रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है इस फ्रैक्शन का, तो वो क्या हो जाएगा, 4/3। आपको जो गिवन फ्रैक्शन है उसको उल्टा करना है और आपको रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव। दिस इज क्लियर। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। इसके बाद अब धीरे धीरे कुछ इसकी एप्लीकेशंस आने वाली हैं फ्रैक्शंस की, जो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ मैंने सिंपल लिखा है, टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ एनी फ्रैक्शन वी जस्ट नीड टू फ्लिप द न्यूमरेटर विद द डिनोमिनेटर।
नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन, हाउ टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन विद अ होल नंबर। किसी भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं हम होल नंबर से, तो कैसे करें। तो फर्स्ट इसमें कुछ केसेस हैं, टाइप है ए बी सी समथिंग लाइक। तो हम पहला केस करते हैं, मल्टीप्लाई द प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विद अ होल नंबर। तो इस केस में जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन यदि उसको हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस केस में क्या होगा। इस केस में जो हमें मिलेगा, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, 2 into 3/4, 2 into 3/4। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3/4 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, और 2 यहाँ पर होल नंबर है। ठीक है, तो हमने इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है। जो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर है इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, और डिनोमिनेटर को आप ऐसे लिख दो क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो 2/1 था। 4 into 1 4 हो गया। अब ये आपका आंसर हो गया। इसको यदि आप लोएस्ट फॉर्म में लिखना चाहोगे तो आप लोएस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। 2 से काटा यदि इसको हमने, तो 2 2 4 और 2 3 6, तो हमारा आंसर आ गया 3/2। तो दिस इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो अभी हमने सीखा है ऊपर। तो दिस इज आल्सो एन आंसर। सो दैट इज हाउ वी मल्टीप्लाई प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विद अ होल नंबर। तो ये हो गया। अब इसके बाद सेकंड कैटेगरी आ जाती है हमारी, कि यदि हमारा हमें मिक्स फ्रैक्शन दे दें और उसको हमें होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तब क्या करें। तो उस केस में भी हमें डरने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। यदि हमें एक मिक्स फ्रैक्शन दे दिया, जैसे ये मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है 2:3/5, और उसको मुझे होल नंबर से मिला, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो मुझे मिक्स फ्रैक्शन दिया है इसको मैं अपने फॉर्मूले से कन्वर्ट कर लूंगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 5 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 10, और प्लस हो जाएगा 3, तो 10 + 3 = 13/5 इंटू 2। अब इसके बाद मेरा ये सेम बन गया जो मैंने फर्स्ट केस देखा था। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13 2 26/5, और ये आपका आंसर आ जाए। दैट्स ऑल। अब इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी पे जाते हैं। मेरी कोशिश है कि ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं इस चैप्टर के, मैं आपके इस इन 2 वीडियोस में कवर कर लूं, ताकि आपको कहीं भी देखने की जरूरत ना पड़े। इन 2 वीडियोस को देखो और सारे क्वेश्चन, सब कैटेगरी से क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हो। बस इन 2 वीडियोस को आपको देखो। प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना मत भूलना। और अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है थर्ड, फ्रैक्शंस ऑफ एन एज एन ऑपरेटर ऑफ ऑफ। तो ऑफ का मतलब आपने देखा होगा, बॉड मास जब हमने पढ़ा है तब भी हमारा एक ऑफ का वर्ड आता है। ऑफ का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली सिंपल होता है। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको दिया है 1/2 ऑफ 24, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 1/2 ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, और 24 का 24, तो ये आंसर हो गया 24/2। अब ये आपस में कट रहे हैं एक दूसरे से, तो 2 1 2, 2 12 24, तो आंसर आ गया आपका 12। तो ये हमारा खत्म हो जाता है फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ। इसके बाद है हाउ टू मल्टीप्लाई फ्रैक्शन विद अनदर फ्रैक्शन। अभी तो हमने देख लिया कि फ्रैक्शन को होल नंबर से, मिक्स फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना देख लिया, लेकिन एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से आपस में कैसे मल्टीप्लाई करना, वो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए आप। दो फ्रैक्शन यदि हमको दिए हैं, है ना, और इनको हमें मल्टीप्लाई कर, तो हम क्या करेंगे। मैंने दो केसेस लिए हैं यहाँ पे। फ्रैक्शन इंटू फ्रैक्शन यदि हमें करना है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। जैसे a/b इंटू c/d, दोनों फ्रैक्शन है हमारे, कैसे भी हो, प्रॉपर हो इम्प्रॉपर हो, इट डजेंट मैटर। a का c से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो तो a इंटू सी आ जाएगा, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो तो b इंटू डी आ जाएगा, और दिस इज योर आंसर, दैट्स ऑल। एक एग्जांपल देखते हैं। 2/5 लिखा है, इंटू 3/4 करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 into 3 होता है हमारा 6, और डिनोमिनेटर का 5 into 4 किया तो हमें मिल गया 5 4 20, तो 6/20 हमारा आंसर है। अब इसको यदि आप लोएस्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो फर्दर इसको डिवाइड कर सकते हो 2 से, 2 3 6 और 2 10 20, तो आंसर आ जाएगा 3/10, एंड दिस इज योर आंसर। दिस इज ऑल्सो राइट, करेक्ट, बट यदि लोएस्ट फॉर्म में लिखना है तो हम उसको इस तरीके से। तो इसके बाद अगला आता है हमारा, यदि ऑफ के फॉर्म में दे दो, ऑफ का मतलब भी हमें क्लियर है, 1/2
एक नंबर है 1/2 ऑफ 9/4, तो हमने क्या करा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया। अब क्या, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, 9 1 9, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, 2 4 8, 9/8 इज योर आंसर। दैट्स ऑल, खत्म। ये मल्टीप्लिकेशन हो गया फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन के साथ। इसके बाद अगला आता है कि वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू उसके जो फाइनल आंसर आता है उससे क्या ज्यादा होती है, कम होती है, इक्वल होती है, कंपैरिजन कैसे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लो। बहुत आसानी से मैंने एक्सप्लेन किया है। जनरली व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स देन वी गॉट द रिजल्ट विच इज ग्रेटर देन दैट। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे पास टू नंबर्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 5 into 6, तो 5 into 6 कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। तो 30 जो होगा इनका प्रोडक्ट वो हमेशा 5 से भी बड़ा होगा एंड 6 से भी बड़ा होगा। 30 इज ग्रेटर देन 6 ऑल्सो। ये हमेशा होता है क्योंकि जो प्रोडक्ट आएगा वो उनके इंडिविजुअल डिजिट या नंबर से हमेशा बड़ा होता है, करेक्ट। बट फ्रैक्शन के केस में एवरी टाइम इट इज नॉट हैपन, इट इज नॉट ऑलवेज लाइक दैट। तो क्या होता है उस केस में, वो देखें। यदि हम दो प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं, इफ वी आर मल्टीप्लाइंग टू प्रॉपर फ्रैक्शन, द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन, यदि हम दो प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, इफ वी मल्टीप्लाई टू प्रॉपर फ्रैक्शन देन देयर प्रोडक्ट विल बी लेस देन द गिवन फ्रैक्शन। तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो हमेशा उनके इंडिविजुअल फ्रैक्शन से छोटा ही हो, है ना। तो देखते हैं कैसे। मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे 2/5 एंड 4/9 का मल्टीप्लाई किया तो आंसर मुझे मिल गया 8/45। सो 8/45 की यदि आप वैल्यू निकालोगे डिवीजन करके या कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, आप डिवाइड करके देखना है इसको, तो 8/45 की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा आपको लेस मिलेगी, किससे, इनके इंडिविजुअल फ्रैक्शन से। 2/5 से भी छोटी होगी और 8/5 जो होगा 4/9 से भी छोटा होगा। यस। तो ये इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो, देख करके आप डायरेक्टली बता सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप। तो ये हमेशा छोटा होगा इन केस ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इफ यू आर मल्टी। अब सेकंड कैटेगरी में देखते हैं कि यदि दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों हमें क्या आंसर मिलता है। तो यदि हम दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इस केस में जो आंसर मिलेगा हमको, द प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन द गिवन फ्रैक्शन। इसमें उल्टा हो जाएगा, जो आंसर मिलेगा, जैसे मैंने लिया 9/2 एंड 7/4, इनका मैंने मल्टीप्लाई करा आपस में, तो 9 7 63/2 4 8। तो जो 63/8 मिलेगा ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, 9/2 से भी ग्रेटर होगा, और 63/8 जो है 7/4 से भी ग्रेटर होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में ग्रेटर हो जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शंस के प्रोडक्ट के केस में लेसर हो जाता है, स्मॉलर हो जाता है। लेकिन सपोज करो दोनों मिक्स कर दें तो कैसा रहेगा, हाइब्रिड, हाइब्रिड प्रोडक्ट करें हम तो क्या रहेगा, है ना। हाइब्रिडाइजेशन भी आपके सिलेबस में है साइंस के अंदर। तो हाइब्रिडाइजेशन यदि कर दे दोनों का, एक प्रॉपर फ्रैक्शन ले लें, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लें, और उन दोनों को आपस में प्रोडक्ट करेंगे, तो जो आंसर मिलेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो जो हमने पढ़ा है वही होगी। फॉर एग्जाम्पल 2/5 एक ले लिया हमने प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड 7/3 हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इन दोनों को जब हमने आपस में प्रोडक्ट करा तो हमें मिलेगा 14/15। अब 14/15 की जो वैल्यू होगी ये हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन होगी 2/5 से, लेकिन 14/15 की जो वैल्यू होगी लेसर देन होगी 7/6। तो ये तीसरा केस होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने वैल्यूज देख ली, इसके बाद आता है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। एट फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करें, ठीक है ना। तो हाउ टू डिवाइड, अभी हमने मल्टीप्लिकेशन देख लिया, फ्रैक्शन के टाइप्स देख लिए, फ्रैक्शन की कैटेगरीज देख ली, क्या होता है वो देख लिया, उनकी प्रोडक्ट की जो वैल्यूज होती हैं वो सब देख लिया। नाउ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो हाउ टू डिवाइड अ होल नंबर वाया फ्रैक्शन, किसी होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, आप एक सिंपल सी चीज समझ लो, बाकी सारे डिविजन आपसे हो जाए। यदि सपोज करो आपको एक होल नंबर दे दिया है 2, और इसको डिवाइड आपको करना है 9/5 से, या कोई भी मतलब हो, कोई भी नंबर हो, डिवीजन का जो साइन होता है इस साइन को नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, ये तो वैल्यू ऐसे ही रहेगी आपकी होल नंबर, लेकिन जो डिवीजन का साइन है इसको आप कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लिकेशन में, और ये जो आपका फ्रैक्शन यहाँ पे लिखा है डिवीजन के बाद, इसका कर दो रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फ्लिप, कुछ भी कह सकते हो। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या हो जाएगा, 5/9। एंड जी हाँ, दिस इज योर आंसर। 5 का 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 5 2 10, और अपॉन में 9 है और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 9 1 9, एंड दिस इज योर आंसर।
क्या करना है आपको, डिवीजन के साइन को नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देना है, और जो आपका फ्रैक्शन डिवीजन के बाद लिखा है उसको फ्लिप कर देना है, उसको रेसिप्रोकल कर देना है, एंड देन मल्टीप्लाई करके आंसर। अब इसको तो दो तीन कैटेगरीज है, जैसे होल नंबर को मिक्स फ्रैक्शन से हम डिवाइड करते हैं, तो हम क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। टू को हमें डिवाइड करना है 1:4/5, जो मैंने एग्जांपल। सबसे पहली स्टेप क्या करना है आपको, आपको ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको कन्वर्ट करो पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 5 1 5, 5 1 5 प्लस 4 9/4। और इसके बाद क्या करना है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि टू, जो डिवीजन का साइन है इस साइन को किस में कन्वर्ट करना है हमें, यस, मल्टीप्लिकेशन में, और उसके बाद का जो फ्रैक्शन लिखा है उसका रेसिप्रोकल कर देना है 4/9। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 4 2 8/9, एंड दिस इज योर आंसर। आई होप आप लोगों को ये सारा समझ में आ रहा होगा। आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, प्रैक्टिस करो कुछ एग्जांपल्स लेके इस वीडियोस के साथ साथ। बड़ा मजा आने वाला है आप लोगों को, और आगे भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस सारे चैप्टर्स के मैं लेकर के आ रहा हूँ। सो आई होप यू विल एंजॉय, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर्स ऑल्सो। ठीक है, अगला आता है हमारा डिवाइड ऑफ अ फ्रैक्शन विद अ होल नंबर। अब यदि, अब उल्टा कर दिया हमने, किसी फ्रैक्शन को यदि हम होल नंबर से डिवाइड करें तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो पहले हो रहा था वही होने वाला है। तो 3/10 हमारा फ्रैक्शन था, तो इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे जो लेफ्ट साइड में है। इसके बाद डिवीजन के साइन को आप क्या कर दोगे, इसको आप कर दोगे मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे जो वैल्यू लिखी थी इसको आप रेसिप्रोकल कर दोगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फ्लिप। तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होता है। नाउ हियर इज योर आंसर 3/20। ये आपका आंसर होता है, सिंपल। तो ये भी हमारा खत्म हो गया, डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय द होल नंबर। आप कह रहे हैं डिवाइड अ फ्रैक्शन विद अनदर फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है उसको दूसरे फ्रैक्शन से हमें डिवाइड करना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम निकालते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, इसको भी समझेंगे हम, पर सेम कॉन्सेप्ट है। क्या करना है, जैसे आपको डिवीजन करना है, आपको यहाँ दिया हुआ है a/b डिवाइडेड बाय c/d। तो बच्चों दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जब भी डिवीजन करना है तो जो पहली वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड डिवीजन साइन के, उसको एज इट इज रहने दो, और इस डिवीजन को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और सेकंड जो आपका वैल्यू लिखी है, फ्रैक्शन है या होल नंबर है, उसको रेसिप्रोकल कर दो, d/c, एंड हियर इज योर आंसर AD/BC। ये आपका आंसर। तो सेम केस हमने यहाँ पे देखा, एक हमको नंबर दिया है 4/5, इसको हमें डिवाइड करना है 2/3 से। ठीक है, ये डिवीजन का साइन है, आप कंफ्यूज मत होना, ये डिवीजन का 2/3। तो हमने क्या करा, सबसे पहले 4/5 तो ऐसे ही रखा, है ना, डिवीजन के साइन को हमने कर दिया मल्टीप्लाई, और उसके बाद जो हमारा रेसिप्रेक्शन था उसको हमने कर दिया रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 3/2। अब इसका आपस में हमने देखा कि ये 2, 4 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर, और 5 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन इसके पहले एक चीज हमें दिख रही है, 2 1 2 और 2 2 4, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से काटा जा सकता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से काटा जा सकता है, लेकिन न्यूमरेटर न्यूमरेटर आपस में कभी नहीं कटते, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में कभी नहीं कटते, आप हमेशा याद रखें। तो हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आपस में कट रहे थे सेम नंबर से, तो हमने 2 से काट दिया, 2 1 2 एंड 2 2 4। हमें मिल गया 2 × 3/5 × 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6/5, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बट ये क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो 5 1 5, डिनोमिनेटर में 5 और 1, 5 + 1 6, तो ये हो गया इसका मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। तो दोनों फॉर्म आपकी सही है, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। और इसके साथ हमारा ये डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन विद अनदर फ्रैक्शन कवर हो गया। इसके साथ ही इसका वीडियो का जो पार्ट 1 है ये मैंने कवर कर लिया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट इसके पार्ट 2 में मिलते हैं जल्दी से, जहां पर हम लोग इसकी कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो डेसिमल्स के बारे में वो डिस्कस करेंगे। So I hope you enjoy. Wait for my next video and we'll meet. All the best.